मोदी अलग उछाल मार रहे हैं, केजरीवाल अलग उछाल मार रहे हैं। ईवीएम से हो रहा था चुनाव, अब बैलेट पेपर से होने वाला है। इसमें होगा तो निश्चय निकल जाएगा कि कौन आ जाएगा। फिर अभी भी मोदी भी कितना 405 बोले पक्का नायरा कांग्रेस आता, वो पूरा पब्लिक में पूरा आवाज में आया। हमें तो कांग्रेस का भी उम्मीद नहीं लग रहा है, न भाजपा को उम्मीद लग रहा है। सर क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? मोदी अलग उछाल मार रहे हैं, केजरीवाल अलग उछाल मार रहे हैं, राजीव गांधी अलग उछाल रहे हैं। तो हम किसको बता दें कि कौन आएगा? अगर जबरदस्ती पहले क्या हुआ था, ईवीएम से हो रहा था चुनाव, अब बैलेट पेपर से होने वाला है। इसमें होगा तो निश्चय निकल जाएगा कि कौन आ जाएगा। फिर मतलब आपका कहना है कि हर पार्टी अपना जो है दमखम लगा रही है, हर पार्टी करके हम जीत रहे हैं। नहीं, हमारे पूछने का मतलब कि आपको क्या लग रहा है, आप के हिसाब से क्या इंडिया गठबंधन आ रहा है जो कि राहुल गांधी जी हैं, आरजेडी है, सपा है उसमें, और बंगाल से टीएमसी है, या दूसरी तरफ मोदी जी की टीम है जो एनडीए है, उसमें भी जो है कई लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कौन? आपको कुछ तो अंदाजा लग रहा होगा। अब ऐसे अंदाज़ा क्या बता सकते हैं, ऐसे अंदाज़ा नहीं मिल सकता ना। अब कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में आपने भाई जब घूम रहे हैं, आसपास लोगों से मिल रहे हैं, तो कुछ तो आपको आइडिया लगा होगा। आइडिया तो लगा है। हमारे यूपी में जो है, आजमगढ़ में जो है कि चुनाव होने वाला है। तो पहले जो हमारे अखिलेश रहा करते थे सपा के, कुछ नहीं किए। इसके बाद आगे भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ उर्फ निरहुआ, वो भी कुछ नहीं किया। अब आए हैं धर्मेंद्र यादव, तो इनको तो हमने देखा सुना नहीं। अब इलेक्शन होने के बाद ये क्या कर लेंगे? ऐसे आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ करने को राजी नहीं होता है। बस सीधी हमारी बात है। आपके कहने का मतलब कि जो भी सांसद वहाँ जीत रहे हैं पिछले 2-3 बार से, वो वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं, शकल नहीं दिखाते हैं। काम तो दूर की बात है, शकल नहीं दिखाते हैं। और बोलो। हाँ, मोदी तो कह रहे हैं कि 400 पार होगा। भाई कहने के लिए भाई वो कह दें तो कैसे कर दें? अब हम भविष्यवाणी तो को है नहीं कि भाई कर दें तो हम आ जाएंगे, तो इसका मतलब उनका कुछ और नीति बनी होगी। आपको और ये जो दिल्ली में भी जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार थोड़ी डर गई है उनसे, इस कारण उनको जेल में गिरफ्तार किया गया है? भाई हम भी यूट्यूब में देखते हैं, समाचार सुनते हैं, करते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी अपने चक्कर की वजह से, मेन सांसद जो है कि हमारा दिल्ली का जो है कि केजरीवाल है, समझ गए ना। और उसी पे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि हम लोग दिल्ली का तो है नहीं, दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन जो भी सुविधा मिली है तो दिल्ली से ही मिलती है, दिल्ली वालों को मिलती है। हम लोग तो हम किराए पर रहते हैं, तो हमें बिजली का बिल देना पड़ता है, रूम के रेंट देना पड़ता है, तो हमें दिल्ली से क्या मिलेगा? दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कौन, भाजपा ले जाएंगी या जो कांग्रेस और केजरीवाल ले जाएंगे? भाजपा इसमें तो जो कि देखो, हमें तो कांग्रेस का भी उम्मीद नहीं लग रहा है, न भाजपा को उम्मीद लग रहा है दिल्ली के अंदर। हाँ, किसका लग रहा है आपको? अब लग रहा है ये अगर जेल में हैं तो भी थे, लेकिन अभी संजय सिंह निकले हैं, इनकी वजह से पूरा समाज को एकदम एकत्रित कर रखे। हो सकता है आम पार्टी जाए, निकलेगी। तो हमने एक भाई साहब से बात किया, उन्होंने अपनी विचार दिए, बहुत सारी बातें कहीं, और यहाँ एक भाई हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या लग रहा है, चुनाव हो रहे हैं 2024 का, कौन आने वाला है इस समय? तो मोदी जी, हर हर मोदी घर घर मोदी, सिर्फ मोदी का लहर है। हर हर मोदी घर घर मोदी, सिर्फ एक ही लहर, सभी पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन लोगों का कहना है कि वो जब जो जीत रहे हैं वो उनके ईवीएम की गड़बड़ी है। और अभी कुछ दिन पहले जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष ने एक बहुत बड़ा रैली आयोजित किया था कि भाई केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार उनसे डर गई है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, कोई गलती होगा केजरीवाल, इसीलिए तो गिरफ्तार हैं। अभी तो अखिलेश यादव नहीं पकड़ा जा रहे हैं। ऐसे बहुत हमारे नेता हैं, प्रतापगढ़ में देखिए राजा भैया जी हैं, उसे नहीं पकड़ लिया जा रहा है, तो गलती होगा तो इसीलिए पकड़ा रहे हैं। उनका काम भी दिख रहा है, योगी जी का, मोदी जी का। सड़क देखिए हर जगह, भले ही 5 सपा में हुआ था, मगर बना तो मोदी के ही सरकार में है ना। लोग बात कह रहे हैं कि पहले से महंगाई बहुत बढ़ गई है और बेरोजगारी भी जो है बहुत बढ़ गई है। नहीं, उसका भी निवारण होगा, हो भी रहा। कब होगा? 10 साल तो हो चुका है, बस बहुत जल्द हो जाएगा। इस पंचवर्षीय के बाद अगली बार से शुरू। इस पंचवर्षीय के बाद मतलब ये अभी 1-5 साल और रहेगा जिसमें महंगाई और बेरोजगारी रहेगी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, होगा, धीरे धीरे करेंगे ना। देखिए इनका तो अभी कितना दिन हुआ, 2014 में आया है, अब धीरे धीरे करेंगे ना। बहुत सूरत तो 10 सालों में एक बच्चा जो है 1 साल से 10 साल का जाता है, वो उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। आपको नहीं लगता कि सरकार के पास इतने संसाधन होते हैं तो ऐसी नीतियाँ बना सके कि देश में रोजगार पैदा हो, महंगाई कम हो?
होगा, कम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी, दोनों लोग। भाजपा में कुछ लोग जो आ जाते हैं भ्रष्टाचार करके, तो वो वॉशिंग पाउडर से साफ हो जाते हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो लोग भाजपा में नहीं हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। हाँ, ये तो सरकार का नियम है। सपा होगा तो अपने प्रचारों को बचाएगा और बीजेपी है तो अपने को समर्थन को बचाएगा। ये तो भाई सरकार का नियम ही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी सरकार में रहते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि अपने विरोधियों पे कार्रवाई करते हैं। हाँ, ये तो फिक्स है, फिक्स है। तो विकास जी, क्या लग रहा है इस बार जो 2024 का चुनाव हो रहा है, कौन आ रहा है इस बार? इंडिया गठबंधन आ रहा है या मोदी जी आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन आ रहा है। इंडिया गठबंधन आ रहा है, बहुत लेकिन बढ़िया माहौल बना हुआ है। बहुत बढ़िया। लेकिन टीवी मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि अब की बार जो है मोदी 400 पार। वो कहने से क्या होता है? कहने से कुछ नहीं होता है। कहने से कुछ नहीं होता है। तो अब इलेक्शन बाद जो होगा रिजल्ट। हाँ। तो मोदी जी का कहना है कि भाई पिछले 10 साल में हमने बहुत सारा काम किया है, महंगाई कम की है, रोजगार दिया है, तो जो और पूरे देश की जो जनता है, 140 करोड़ की जनता, उनका परिवार है, तो वो उनका साथ देगी। अच्छा, कोई नहीं बात, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए चलिए हम यहाँ और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, इस बार जो चुनाव हो रहे 2024 में, तो क्या लग रहा है कौन आने वाला है? देखिए सर, इस बार ऐसा है कि हमें जो युवा सोच है वो इस बार मामला हमें हमारे तरफ से 50-50 का है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो देश के लोग हैं ना, जो युवा पीढ़ी है, वो कुछ नया सोचती है। और 10 साल हो गए मोदी सरकार को, बट काम तो किया है, बट जो हम चाहते हैं युवा लोग, बट हमारे हिसाब से काम नहीं किया है। तो हमें लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है। आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी ने जो 10 साल अपना उस तरह से काम नहीं किया जितना काम होना चाहिए था, और मतलब जिस तरह से रोजगार की बात है या महंगाई की बात है, वो उतना काम नहीं हो पाया उस क्षेत्र में। उन्होंने काम किया, बट उस हिसाब से जो उन्होंने वादे किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नहीं किया। और क्या बोलते हैं, उन्होंने जो कहा था, मतलब काम किया, बट उसको कंट्रोल नहीं कर पाए वो। तो आप देख सकते हैं, मतलब महंगाई जो ना साल भर साल बढ़ती आ रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि देश का जो भी है युवा, वो इस बार साथ होगा मोदी जी के। आपके कहने का मतलब कि इस बार जो देश का युवा है उसका मूड चेंज है, इस बार वो उनके साथ नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पहले वादे किए हैं, तो उस तरह से उन्होंने अपने वादे को पूरे नहीं किए हैं। आप ऐसा ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। सर, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 19 अप्रैल को पहले फर्स्ट फेज का जो है वोटिंग होने वाली है। तो क्या लग रहा है सर, कौन जीतने वाला है? वो कांग्रेस वाला कांग्रेस। बट जो मोदी सरकार है वो करे कि जो है कि अब की बार 400 पार। 405 वो सर्वे वाला बताया, वो झूठ सर्वे है। पक्का कांग्रेस आता, पक्का कांग्रेस आता। 300 का ज़्यादा MP सीट का आता कांग्रेस को। तो लेकिन जो मोदी सरकार है कह रही है कि पिछले 10 सालों में हमने बहुत काम किया है, रोज़गार में, एम्प्लॉयमेंट में, महंगाई कम की है, और बहुत सारे जो है उन्होंने अपने जो 10 साल में काम किया। तो उस दम पे वो बोल रहे हैं कि पूरा जो देश है उनका फैमिली है, परिवार है, तो कि देश। मैं तेलंगाना से KCR भी इलेक्शन का सामने क्या बोले, पक्का KCR आता 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 बोले। मैं क्या बोले, नायारा बोले, नायारा कांग्रेस आए। अभी भी मोदी भी कितना 405 बोले, पक्का नायारा कांग्रेस आता। वो पूरा पब्लिक में पूरा आवाज़ में आए, वो साइलेंट में वोटिंग का। आप तेलंगाना से हैं? हाँ सर। तो तेलंगाना में इस बार मतलब पूरी तरह से जो सीटें हैं पूरा कांग्रेस आता सब। सर, क्या लग रहा है सर, इस बार 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? हमें तो लग रहा है कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट तो कह रही है कि अब की बार 400 पार। वो तो मोदी सरकार का तो हैट्रिक करने का तो इरादा है। तो इरादा तो उनका है। तो अभी आपने कहा कि कांग्रेस आ रही है, क्या जैसे आपने जनता का मूड देखा होगा, आप भी पब्लिक के बीच में रहते हैं। हाँ, तो मोदी सरकार का तो अभी उनका जो चल रहा है ना, ठीक है। वो जो उनका उन्होंने जो अभी मेंटेन जो कर रहे हैं ना, अच्छा ही कर रहे हैं मोदी सरकार। तो हम भी मोदी सरकार का बहुत आभारी हूँ। अभी मोदी सरकार आ रही है या इंडिया गठबंधन आ रही है? आप क्लियरली इसमें एक बताएं, कुछ जो आपको लगता हो। अभी तो हैट्रिक तो करना ही है, मोदी सरकार को तो करना ही है हैट्रिक। मोदी सरकार आप कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि विपक्ष से डरे हुए हैं, इसलिए वो विपक्ष को चलने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड से हेमंत सोरेन को और दिल्ली से केजरीवाल, जो कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनको गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार थोड़ी डरी हुई
हुई है, इस कारण वो ऐसा काम कर रही है। नहीं नहीं नहीं, वो तो जो करे, जो अभी केजरीवाल साहब जो करे उनका तो पूरा बैकग्राउंड जो निकाल के तो उनको जो अभी ये पनिशमेंट जो मिल रहा है ना, वो जो करेगा तो मिलेगा ना, जो नहीं करेगा तो क्यों मिलेगा। वो आपके कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने कुछ बुरा किया है तो उनको सजा मिलेगी। इंसान जो करेगा और लेकिन बहुत सारे जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होकर बच रहे हैं। बच रहे, सरकार उनका है तो उन्हें बचेंगे ना। तो मतलब क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, वैसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये गलती आप किसको देंगे कि अगर आपने या किसी ने भ्रष्टाचार किया और वो किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो उस पर कार्रवाई ना हो, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, हम तो वैसा तो हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करे, जो गलती करे, उसको सजा मिलना ही चाहिए। जो बचाएगा तो वो पार्टी का जो भी रूलिंग जो है वो बचाएगा। ये तो पिछले 10 साल का शासन हो चुका है मोदी सरकार का, आप उसको 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? तो हम तो देंगे 8 नंबर देंगे उनको। 10 में 8 नंबर देंगे। तो हमने यहाँ पे सुना जो कुछ भाई लोग हैं यहाँ तेलंगाना से आए हुए हैं, तो इसमें इन्होंने एक भाई ने कहा कि जब तेलंगाना में जब चुनाव हो रहे थे तो वहाँ भी केसीआर साहब जो है वो कह रहे थे कि वो आने वाले हैं, वो बहुत बहुमत से आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उनके कहने का मतलब यही है कि मोदी सरकार भी जो 400 का नारा दे रही है वो एक तरह से प्रचार कर रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वो लोगों पर एक बढ़त बनाना चाह रहे हैं। क्या है आपकी इस पूरे मुद्दे पे राय? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।